नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम धनाधाम में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो चलिए हम जानेंगे आखिर इसके क्या क्या लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे और किस देवी देवताओं की भक्ति करते थे, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आना हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? रामचरण दास। रामचरण दास, कहाँ से हैं आप? एटा एटा, यूपी से। सर, आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। हाँ जी। आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? आने की वैसे हमको कोई मालूम नहीं था कि परमात्मा कहाँ है। हम तो उन्हीं को जानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई है ही नहीं है। एक दिन हम अपना एक चाय की दुकान को अपनी चाय पी रहे थे, तो वहाँ पर एक ज्ञान गंगा पुस्तक रखी देखी हमने। उन चाय वालों से उन्हें कहा कि भैया न तो तुम इसको टक्को फोड़ाओ, न किसी को दो, हमें याद दे दो इसको। हमने उसको टक्को फोड़ा और हमने कहा भैया एक रात। कौन सा पुस्तक था वो? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, हाँ। तो हम उन चाय वालों ने हमसे कहा जाओ लेके पढ़ के हमको दे देना। तो हमने वो पढ़ करके कुछ भक्तों के उसमें एड्रेस भी थे, उनको एड्रेस लिखा, फोन नंबर लिखे और किताब पढ़ करके हमने वो थोड़ी पूरी कुछ समझ में आया। हम अपना थैला उठा करके सीधे आश्रम के नीचे आए। दिल्ली आ गए। दिल्ली से हमने एड्रेस पूछे घर वाला के लिए कहाँ जाना है। उन भक्तों ने हमको रास्ता बताया, ट्रेन पकड़ी तो घर वाला आश्रम में पहुंचे। आप भक्ति कर रहे थे पहले से? हाँ। देवी देवताओं की। तो आपको उनकी भक्ति करते करते ये जो आपको अभी गले में हुआ है, उससे पहले ही था कि या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हुआ? आप ये पहले से ही थोड़ा था, यानी मामूली ना के बराबर था। क्या है ये? कैंसर था। कैंसर गले में? कैंसर, हाँ। क्या गुटखा? ये स्टार्ट में था। गुटखा पुकार खाते थे क्या? हाँ, गुटखा भी खाते थे पहले, ऐसी बात नहीं। बीड़ी भी पीते थे, गुटखा खाते, बीड़ी पीते। परंतु कहते नहीं है कि परमात्मा की दया होती है तो कुछ नहीं होता है। जो काल के दिवसों घसे हुए हैं तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं मानेगा वो। आपको मतलब ये कैंसर हो गया था? हाँ जी। कैंसर हो गया था, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। हाँ जी। फिर आपका इलाज कैसे हुआ, क्या हुआ? इलाज क्या, ये जब हमने 2012 में नाम दीक्षा ली तो काल के दूतों ने हमको बहुत कई गांठ डगा, यानी उसको न आने से मना किया। नाम बेकार कर दिए, खंडित कर दिए नाम हमारे। हम ऐसे करते करते 1 साल हमारी बेकार हो गई। फिर हमने नाम लिया, फिर दूसरा नाम मिल गया, सतनाम मिला हमको परमात्मा का। जो परमात्मा से उनके परमात्मा हमारे एक क्या चीज है, क्या बात है। डॉक्टरों ने तो कैंसर घोषित किया है और हम क्या करें। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करो तो सही हो जाएगा। हम भक्ति करने लगे। भक्ति की कुछ फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं, फायदा खूब फायदा हुआ। आए हमारे दर्शन में आते थे, जो कार्ड बनते थे, अब तो नहीं बनते हैं, पहले कार्ड बनते थे। वहाँ पूर्णिमा का दर्शन होते थे, पहले तारीख होती थी, आते थे। फिर ये गढ़वाला कांड हुआ। गढ़वाला कांड हमारा नाम बेकार हो गया। नाम खंडित होने से हमारा कैंसर दोबारा फिर ज्यादा स्टार्ट हो गया। होते होते फिर बहुत भयंकर हो गया। और फिर सभी डॉक्टरों ने और हमसे मना कर दी, हमारे घर वालों से मना कर दिया कि इसका इलाज कहीं नहीं है, आप घर को ले जाएं और अपनी इनकी सेवा करें और जो तक चल रहे उनकी सेवा करें और इनका कुछ नहीं हो सकता है। किस स्टेज का कैंसर था आपको? 4th स्टेज या 3rd स्टेज? लास्ट। 4th स्टेज लास्ट था। लास्ट, हाँ। तो फिर मेरा इलाज चल रहा था, तो हम सीधे आगे PGI चंडीगढ़ से कुछ इलाज चला था। हम घर से आए थे तो हम ये कह के आए थे अपनी भक्तों को जीवों में साथ नहीं लाए साथ, इनकी हमारे घर वाले भी हमसे ज्यादा परेशान है। पैसा कहाँ से खर्च करेंगे, लाखों रुपए खर्च हो गए, गरीब आदमी थे। तो हमारे जेब में 8-9 हजार रुपए थे। हम घर से मना कर आए, कोई हमारे साथ में चलो, हम अकेले दवा ले आएंगे। वहाँ से जो हमारा ऑपरेशन का नंबर आया तो नंबर में हाँ डॉक्टरों ने उन्होंने बहुत कोशिश, डॉक्टरों ने कई ऑपरेशन हो जाए, पर वहाँ जहाँ ऑपरेशन होता था वहाँ मना कर दिया। तो भाई 2 महीने तक किसी का ऑपरेशन नहीं है।
डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर किसी की नहीं मानी उन लोगों ने। फिर वहां से कह दिया अगर 2 महीने आपका अगर सही रहो तो आ जाना और आगे चल के करो, वहां तो आगे मत लिया, देख लिया जाएगा, नाम लिख लो आप। हम वहां से चलिए, हम आ गए हिसार आ गए। हिसार आकर के हमने सोचा कि एक बार जब कोई तारीख नहीं बची थी, कोई तारीख नहीं थी, यानी एक बार करवा तुम्हारी शरण मिल जाए तो आखिरी बार में करवा तुम्हारी दंडौत कराऊं। चला गया हो बच्ची, नहीं रुका गया और चल के बाद दंडौत किया, दंडौत करके बैठाया, फिर 40 से तो घर आया, ये 4 बार बिठा करके सो गया। और वहां तो आए कहा कोई गलत करूंगा तो ढाना, सीधा घर जाना, फिर ऑपरेशन होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कोई आदमी मेरे एक बच्चा परमात्मा कहाँ से है, आपको दर्शन दिए या जेल से दर्शन दिए आप? हाँ, तो थे उन दर्शन दिया तू कर पूजा, तेरा ऑपरेशन होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। घर चला गया। एक बच्चा मेरा गाँव में रहता था, काम करता था। आप परमात्मा किसको कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा कह रहे हैं? हाँ। तो वहाँ से जो मेरे बच्चों ने कहा कि चलो हम दिखाएंगे तुम्हें, तो जहाँ हॉस्पिटल में उन्हें कर दिया था, मेरे को श्री कृष्ण हॉस्पिटल आगरा के अंदर उन्हें कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं होगा। हम वहाँ गए तो एक रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा चलो हम वही कोशिश करते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर ने लिख करके दे दिया आप वहाँ जाइए दूसरे डॉक्टर के पास जहाँ ऑपरेशन वाले के पास। वहाँ गए, उसने कहा ऑपरेशन हो जाएगा, अपने डॉक्टर से हो जाना। तो हम वापस आए, डॉक्टर को पर्चा दिया, पर्चा दे करके बोलेगा ऑपरेशन हो जाएगा, कब भर्ती हो गए। बच्चों ने कहा हम तो आज ही भर्ती करेंगे। मैं जब वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 2-3 दिन एडमिट हुआ, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन हो रहा था मेरा 9 घंटे का ऑपरेशन था, 9 घंटे का। तो जैसे ऑपरेशन हो रहा था मैं यही देखता रहा, तो परमात्मा मेरे सामने खड़े हुए हैं, मुझसे ये कह रहे हैं कि बेटा सतनाम का जाओ कर, तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इतनी कह करके करवाता वहां से रवाने हो गए और मैं वहाँ मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं अपनी फिर उसमें आ गया। इसके बाद में वो 3 दिन के बाद होश आया। तो फिर जब छुट्टी हुई तो वहाँ करके डॉक्टर ने कहा कि इसकी शिकायत करवा लेना, क्योंकि जो करवाता मेरे साथ है तो मैं किसी की शिकायत नहीं करवाऊंगा। आज 2014 से आज ये है, आज तक मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैं परमात्मा की दया से बहुत सुखी में हूँ और अपना अच्छी तरीका से रह रहा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से हाँ, आपका कैंसर ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, जो ऑपरेशन हो रहा नहीं था आपका। तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जिनको कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई आप इनको ले जाओ, सेवा करो, ठीक है, और मतलब इनको आप बस लास्ट है इनका, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी मैं संदेश यही उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ परमात्मा आए हुए हैं, यहाँ कैंसर नहीं, कैंसर का वाक हो वो उसको भी सही होना पड़ेगा। चाहे कैसी कोई भी बीमारी सही, उसको सही होना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ सही नहीं होता है तो विश्व में कहीं चला जा, तो सही नहीं होगा, कहीं चला जा। परमात्मा से आगे कोई चीज नहीं है। और जैसे काफी लोग हैं सोचते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएंगे तो काफी चीज छोड़ना पड़ेगा, उनको डाउट रहता है भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें अपने देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी या एक कुछ और भी चीजें समाज की जो हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, भाईचारा छोड़ना पड़ेगा। आप उनको क्या कहना चाहें, क्योंकि आपके साथ जब समाज आपके पास कष्ट था तो पूरे परिवार वाले भी साथ नहीं दे पाए, साथ नहीं रहे, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? देखो परिवार और समाज मुझको खाने को नहीं देगी। समाज ने मुझको जिंदा क्यों नहीं किया? जब मैं काले भटक रहा था, हर सिटी में जा रहा था, मैं बॉम्बे, जयपुर, चंडीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, मैंने कोई ऐसा सिटी नहीं छोड़ा जहाँ नहीं गया था। जो समाज कहाँ गया था मेरा? समाज का मुझको खाने को देगा? जब परमात्मा मेरे साथ है तो समाज कुछ भी सही। तो ये काल का चक्र है, न कोई भाई है न कोई समाज है, कुछ नहीं। आपको त्यागना पड़ेगा। भूत प्रेतों में क्या है?
अरे कहते साथ निकालना, साथ किसका निकाले? आज हम यहाँ जिंदा बैठे हैं, पहले हम हमारी भी उगाते 1 साल हुए होंगे, तो हमारा भी ड्रामा चल रहा होगा, ड्रामा चला हुआ क्या नहीं चला हुआ वहाँ पर भी, क्या क्या फायदा? और हम आराम से होती कर रहे हैं। बस वो आप देख सकते हैं जो ये अंकल जी हैं, कितना बड़ा इनको कैंसर था। आप देख सकते हैं यहाँ, आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर पूरे गले में पूरा इतना बड़ा कैंसर था। पूरा हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक देख करके ये पूरा कैंसर हो गया था, जिसको कहते हैं गले, लगा हुआ है यहाँ तक, पूरे गले का कैंसर हो गया है। जिस कारण लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की दया से कैंसर भी ठीक हो गया। अब कहते हैं ना लोग, कैंसर भाई हो गया तो उनको समझ लो मरना ही है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार कैंसर भी ठीक हो गया। और कहते हैं ना डॉक्टर जब हार जाता तो यही कहता भाई भगवान ही भरोसा होगा। तो इनके आप आपके सामने साक्षात हैं भाई संत रामपाल जी महाराज की कितनी कृपा है इनके ऊपर, कितना दया हुआ जो इनका कैंसर ठीक हो गया। तो अगर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं कैसे जुड़ सकते हैं? लोगों 7:30 बजे रोजाना साधना चैनल पे सत्संग आता करवाता है। उस पर नीचे फीले धारी में एक वो आती है, फट्टी आती है, उस पर मोबाइल नंबर लिख के आते हैं, उनका संकल्प करो। और हर जिला में केंद्र खोले हुए, नाम दीक्षा केंद्र खोला हुआ है, सत्संग होते हैं, उनसे संकल्प करो, आराम से नाम दीक्षा लो और भगवान की भक्ति करो। वही आप जो नाम दीक्षा लिए थे उस टाइम आपसे कोई पैसा वैसा लिया गया था? कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं लिया जाता यहाँ। सब खाना है, चाय है, हर चीज फ्री है यहाँ पर, कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं लिया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिब।